अस्सलाम वालेकुम। हक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, एक जानिब इस्लामाबाद में इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं ईरान वर्सेस अमरीका के। उन मुज़ाकरात का क्या डायरेक्ट असर पड़ेगा गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पर या नहीं, और दूसरी जानिब चीन क्या गेम खेल रहा है और चीन के पीछे पीछे कौन से ममालिक चल पड़े हैं। पिछले पूरे हफ्ते में गोल्ड के अप एंड डाउन्स के हवाले से बात करेंगे, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और दूसरी जानिब क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, गोल्ड के मुकाबले में डॉलर कहाँ पर खड़ा है, क्या ब्रेक थ्रू हुआ क्या नहीं हुआ, इस समय एक मुख्तलिफ चीज़ें होंगी आज के इस व्लॉग का हिस्सा। तो आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर कोई राय आपने देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो रेट में अप एंड डाउन हुए इस हवाले से आपको बताता चलें। इस वक्त बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट के जो रेट हैं उसके हिसाब से आज हफ्ते के रोज़ फ़ी औंस सोने की कीमत $60 की कमी जिसमें रिकॉर्ड की गई है, जिसके नतीजे में नई आलमी मार्केट की कीमत जो है वो $4,746 फ़ी औंस की सतह पर आ चुकी है। गो कि ये मामूली सी कमी है। इसी तरीके से जो आलमी मार्केट है उसके ज़ेर असर मकामी सराफा मार्केटों में भी लगभग $700 के करीब जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है सोने में। और इसके मुकाबले में अगर चांदी की बात करें तो चांदी में फ़ी तोला तकरीबन $50 का इजाफा देखने में आया, जो कि बहुत ज़्यादा मामूली है। और अगर बात करें इस वक्त कराची लाहौर के रेट्स के हवाले से तो गोल्ड का जो ये रेट इस वक्त चल रहा है वो है $5,09,500। तो अब बात कर लेते हैं पिछले पूरे हफ्ते क्या रेट रहे, और फिर आएंगे इस हवाले से कि क्या गोल्ड इस वक्त ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उसकी वजह क्या है, आने वाले दिनों में गोल्ड कहाँ जा सकता है, और जो असल में ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, इससे पहले जंगबंदी हुई तो वो सारा असर गोल्ड की मार्केट पर किस तरीके से पड़ा, और असल जो पॉइंट वो ये होगा कि चीन किस तरीके से दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका पर, और चीन के पीछे पीछे तमाम ममालिक भी खामोशी से चलते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, पिछले हफ्ते के रेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते गोल्ड के क्या रेट रहे हैं। अगर बात करें पीर के दिन की तो पिछले हफ्ते तकरीबन 5 लाख के करीब जो है वो रेट था, और उसके बाद फिर मंगल को भी 5 लाख रहा। लेकिन अगर बात करें बुध के रोज़ तो तकरीबन 7,000 इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। 5,07,500 पर फ़ी तोला ट्रेड कर रहा था बुध के रोज़। इसी तरीके से अगर जुमरात की बात करें तो जुमरात को तकरीबन 1,000 की कमी आई, 5,06,500 पर ट्रेड कर रहा था। और इसी तरीके से अब फिर 5,09,500 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कल और आज कुछ मामूली सा इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। तो अब बात कर लेते हैं नाज़रीन, असल में मामलात चल क्या रहे हैं। हमने अपने लास्ट जो वीकेंड का हमारा व्लॉग था उसमें भी हमने आपको बताया था कि चीन दरअसल ये चाह रहा है कि गोल्ड बाय करता रहे। तो तकरीबन पिछले 1.5 साल के अरसे से चीन की नज़रें गोल्ड पर हैं और चीन खामोशी से वो गोल्ड बाय कर रहा है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको कभी खबर मिल रही है कि ईरान ने फ़लाँ मकाम पर हमला कर दिया, ईरान ने फ़लाँ अड्डे पर हमला कर दिया, ईरान ने फ़लाँ जहाज़ तबाह कर दिया, और ईरान अपनाए हम्स बंद किया हुआ है, या अमेरिका ने ये तबाही मचा दी, इसराइल ने ये सब कुछ कर दिया। तो आपको तकरीबन यही मिली जुली ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। असल में गोल्ड में क्या हलचल हो रही है ये ख़बरें आपको कोई बता ही नहीं रहा, क्योंकि बड़ी ही खामोशी के साथ चीन जो है वो गोल्ड बाय करता जा रहा है। इसी की देखा देखी पीछे तमाम ममालिक खामोशी के साथ गोल्ड बाय कर रहे हैं। इसकी वजह आपको बताते चलें कि जब आपने देखा होगा जंग छिड़ती है या दीगर इस तरह के मामलात होते हैं तो अमेरिका या दीगर ममालिक किसी भी मुल्क के असासे मुंजमद कर लेते हैं। तो वाहिद गोल्ड ऐसी चीज़ है कि जिसे फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि आने वाले कुछ अरसों में आपको ये नज़र आएगा कि जब इस तरीके से हालात कशीदा होंगे तो तमाम ममालिक अपने पास गोल्ड सेव करना चाहते हैं, गोल्ड रखना चाहते हैं, ताकि ऐसा कोई ख़दशा अगर पैदा भी हो तो इस तरीके के मामलात का उन्हें सामना ना करना पड़े। और इसकी एक और वजह जो है वो ये भी है कि अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है इस वक्त तमाम ममालिक। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 12 इस बात का जिक्र किया कि इस ईरान और अमेरिका की वॉर में कूद पड़े तमाम नेटो के ममालिक, लेकिन तमाम के तमाम ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को तन्हा छोड़ दिया। तो वो अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इसका नुकसान ये हो रहा है कि अमेरिका का डॉलर नीचे जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे डॉलर नीचे आएगा वैसे वैसे गोल्ड ऊपर जाएगा। अब सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि गोल्ड अगर डॉलर नीचे आ रहा है और चाइना बाय कर रहा है को गोल्ड, तो गोल्ड इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों नहीं जा रहा,
क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब वॉर होती हैं तो गोल्ड या मेटल के रेट हमेशा ऊपर जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वॉर एक जानिब बड़ी वॉर चल रही है लेकिन गोल्ड को उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जो गोल्ड है उसको क्रैश करवाया गया अमेरिका की जानिब से। तो एक तो ये समझ से बालातर है। अब दूसरा पॉइंट, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो क्या गोल्ड ऊपर जाएगा? क्योंकि कुछ माहिरीन को जब हम सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि गोल्ड नीचे आने के चांस हैं क्योंकि डॉलर ऊपर जाएगा मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या गोल्ड कितना नीचे आ सकता है? एक तो राय ये हुई, लेकिन असल में जो मैं आपको बताने का मकसद वो ये है कि चीन गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब सीधा से ये है कि गोल्ड आने वाले वक्तों में मज़ीद ऊपर और मज़ीद ऊपर जाएगा। इसीलिए मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, गोल्ड ने ऊपर जाना ही जाना है। अब वो कितनी देर और कितनी सवेर होती है ये बात जो है वो अलग है। अब असल में जो पिछले पूरे हफ्ते मार्केट्स मामूली से अप एंड डाउन्स का शिकार रही, उसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रख लेता हूँ। एक तो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इंतज़ार बहुत से लोगों को था, जो सरमायाकार थे वो मोहतात हो गए थे कि ये मुज़ाकरात का पता चले कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, उसके बाद मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तो ये वजह है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें गोल्ड में नज़र नहीं आती या क्रैश होता हुआ बहुत तेज़ी से हमें नज़र नहीं आता। तो आज हफ्ते के रोज़ ये मालूम पड़ेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर जब मार्केट ओपन होगी मंडे के दिन तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो महसूस होगा। अगर चांदी की बात करें तो डॉलर की वजह से चांदी जो है वो दबाव में रही। मार्केट को मुतासिर करने वाले बड़े फैक्टर्स जो है उनमें जियोपॉलिटिकल यानी कि टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन का माहौल इन दोनों मालिक के दरमियान है, इसकी वजह से भी चांदी काफ़ी ज़्यादा दबाव में रही। अमेरिका ईरान जो मामलात चल रहे हैं, इसके बाद जंगबंदी के हवाले से भी चांदी पर कुछ फ़र्क पड़ा। अब जब तक ये मामलात ख़त्म नहीं होते चांदी तो ऐसा ही रहेगी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, सबसे बड़ा फ़र्क इस जंग के ख़त्म होने का चांदी पर पड़ेगा। चांदी आप देखना कि चांदी ने ऊपर आना है और ये लाजमी इस साल के एंड तक चांदी काफ़ी ऊपर आती हुई हमें दिखाई देगी। अगर आने वाले हफ्ते के हवाले से बात करें तो मुमकिन तेज़ी के सिनेरियो बनते हुए नज़र आते हैं। अगर ये कशीदगी कम होती है तो आने वाला हफ्ता गोल्ड के हवाले से काफ़ी तेज़ होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और आखिर में बात करें तो गोल्ड और चांदी कभी सस्ता कभी महंगा हो रहा है, इसकी असल वजह वो क्या है? क्योंकि गेम बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, सरमायाकार उस तरीके से खुलकर सरमायाकारी करना नहीं चाहते, मामलात जियोपॉलिटिकल के काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि ये पिछला पूरा हफ्ता जो गुजरा इसमें उस तरीके से आपको गोल्ड में तेज़ी नज़र नहीं आई। तो आज के दिन ये फ़ैसला होना है, उसके बाद असल में मालूम पड़ेगा कि गोल्ड की मार्केट कहाँ जाकर रुकती है और कितनी तेज़ी से ऊपर जाती है। तो सबसे अहम, अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो ये बेहतरीन मौका है, आप गोल्ड बाय कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड ने ऊपर आना ही है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आपने मोहतात रहना होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से ये मार्केट जो है वो अप एंड डाउन्स का शिकार होती हुई नज़र आती है। ये था हमारा आज का व्लॉग। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।